मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठने का समय नहीं है। मोदी जी यह सरकार जो है एक ही मुद्दा पर लेकर चल रही है कि देश के सारे हिंदुओं को मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठा देगी। बिल्कुल सुन लीजिए, और सारा देश का खजाना अडानी को दे देंगे। मोदी का यही एक एजेंडा है, दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। यह देश हित में कार्य नहीं करते हैं, चंद उद्योगपतियों के हित में काम करते तो आज 18 घंटा में क्या दिए? देश को महंगाई दिए, युवाओं को बेरोजगारी दिए, महिलाओं को पर अत्याचार हुआ, महिला खिलाड़ियों पर जो नहीं होना चाहिए था सो हुआ। इन्होंने 18 घंटा काम क्या किया? यह सिर्फ अडानी और चंद उद्योगपतियों के लिए काम किए कि देश के आम आदमी के लिए काम किए। 24 में जनता बदला लेगी क्या उन चीजों का? ये 24 में भाजपा आरएसएस मोदी मुक्त देश हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने देश के हर वर्ग को ठगने का काम किया है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कॉमन सिविल कोड जो है, इसमें हमारे देश में सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, एक संप्रदाय के लोग नहीं है। कानून एक होना चाहिए, इसे हम भी मानते हैं, लेकिन जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, जिनका सारा कर्म जो है अलग अलग उनके अपने प्रथा के अनुकूल है, तो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कानून को थोप देना यह गलत बात है। हर चीज़ को इस विषय में हर धर्म के लोगों को अपने आवश्यकता और अपने नियम के अनुकूल जीने का अधिकार है। अगर कोई बातें है कॉमन सिविल कोड, तो इस चीज़ पे हर धर्म के लोग के साथ बैठक करके सही निर्णय लेना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति के लिए देश में जहर की खेती नहीं करनी चाहिए। कौन कर रहा है जहर की खेती? ये आपको जो ये सरकार कर रही है, दूसरा कौन कर रहा है? जब चुनाव का मुद्दा कोई आएगा तो इन लोग के पास कोई ना कोई एक ऐसा एजेंडा ये लोग लेकर आते हैं और देश यह समझ रहा है, लेकिन ये लोग सक्सीड नहीं होंगे। मुसलमान खौफ में आ गया, यूसीसी कोई देश में खौफ में नहीं है। अगर खौफ में है, खौफ अगर है तो इस देश में बीजेपी और आरएसएस है, क्योंकि इनके चरित्र को लोग देश के हर वर्ग ने पहचान लिया है। इनका 2024 में इनका दिया भूतने वाला है। ये चाहे जितने भी प्रयत्न कर लें, यह वापस आने वाले नहीं है। यूसीसी लाना जरूरी है, मुसलमान जिहाद करता है, जनसंख्या विस्फोट कर रहा है। देखिए, एक बात समझिए, इस देश में मुसलमान आज़ादी से पहले भी थे और आज़ादी के बाद भी हैं। इस देश के हर प्रतिष्ठित पद पर इस देश के मुसलमान बैठे हुए हैं। तो इस तरह का वर्ड जो है कोई भी सभ्य समाज नहीं कहता है। ये अपने क्षणिक सुख और स्वार्थ के लिए कि हम सत्ता में आ जाएंगे, उनका एक एजेंडा हो सकता है, एक मुद्दा हो सकता है। यह देश जो है कतई जो है संविधान हित में कार्य करे प्रधानमंत्री। हिंदू है मुसलमानों से प्रेम कर रहे हैं। मुसलमान से प्रेम की बात नहीं है। हमारे देश में सर्व समाज के लोग रहते हैं, सबको अपने धर्म के आधार पर जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है। तो संविधान के अनुकूल कोई कार्य करे सरकार। जब देश एक है, विधान एक है, तो फिर एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? हम कहाँ कह रहे हैं कि कानून एक नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनका जो रीति रिवाज है, उनके अनुकूल उनके धर्म पर हस्तक्षेप किसी को भी करने का अधिकार नहीं। ये संविधान विरोधी है क्या? ये चीज संविधान हम विरोधी नहीं कहेंगे। हमारे यहाँ कई धर्म के लोग हैं, उनका जीवन मरण का कर्म अलग है, विवाह रीति रिवाज अलग है। बहुत ऐसे धर्म हैं जो वो अपने धर्म, हिंदू का भी धर्म अलग है, कानून अलग है, वो अपने धर्म के आधार से सारा कार्य करते हैं, शादी विवाह से लेकर श्राद्ध तक। मुसलमान उसी धर्म से करते हैं, फारसी उसी तरह से करते हैं, क्रिश्चियन का धर्म अलग है। तो हम किसी के धर्म के आधार पर उन पर हम जबरदस्ती किसी चीज़ को थोपने का हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन है अधिकार नहीं देता है। सिर्फ मुसलमानों का नहीं, क्या मुसलमान को इसमें किसी से नुकसान नहीं है। ये जो है कानून जो है सब धर्म के लिए एक सम्मान होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी के हम धर्म के आधार पर कोई थोप दे कानून, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा समर्थक है ना, अब मुल्ला पूरी तरीके से टाइट होगा। देखिए, देश में कोई टाइट नहीं हो रहा है। 2024 आते आते चुनाव होते होते एक ही वर्ग टाइट हो रहा है, जो सिर्फ भाजपा और आरएसएस और गप्पू, और दूसरा कोई टाइट नहीं हो रहा है। क्योंकि इस देश में ये माहौल जो है खत्म होने वाला है। देश में एक ही माहौल और एक ही मुद्दा रह गया है, रोजगार, नौकरी, बेरोजगारी, मेडिकल, महिला सुरक्षा। ये तमाम अब इस देश में मुद्दा रह गया है। पेंशन, हमारे यहाँ देश में अब युवाओं को रोजगार चाहिए। मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठने का समय नहीं है। मोदी जी यह सरकार जो है एक ही मुद्दा पर लेकर चल रही है कि देश के सारे हिंदुओं को मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठा देगी। बिल्कुल सुन लीजिए, और सारा देश का खजाना अडानी को दे देंगे। मोदी का यही एक एजेंडा है, दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। यह देश हित में कार्य नहीं करते हैं, चंद उद्योगपतियों के हित में कार्य करते हैं। हिंदू के हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मोदी जी रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। 2 करोड़ कहे थे हर साल रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? मोदी जी से पूछने कहे थे कि हमें 2 करोड़ रोजगार।
बीजेपी ये भी तो कही थी कि सिविल कोड लेके 15 करोड़ दे दिए, हाँ नहीं दिए। देश में मुद्दा है कि यह जुमला और गप से सरकार नहीं चलने वाली है। 2024 का लोकसभा के चुनाव होने दीजिए, मोदी मुक्त भाजपा देश होने जा रहा है। आप कह रहे हैं मोदी मुक्त भाजपा बनेगा? नहीं, मोदी मुक्त भाजपा मुक्त देश बनने जा रहा है। लेकिन दूसरी लोग तो कह रहे हैं कि मोदी के हाथों में ही तो देश सुरक्षित है। अगर मोदी जी वाकई देश उनके हाथ में अगर सुरक्षित होता तो चीन पर कभी एक शब्द बोल पाए प्रधानमंत्री? चीन से जो निर्यात पे उन्होंने लगाया था कि हम चीन से कोई सामान नहीं आएगा हिंदुस्तान में, आज 1000 गुना आ रहा है। आपने क्या उद्योग लगा दिया? कोई उद्योग इन्होंने लगाया? एक भी उद्योग काम क्या किए? जो पूर्व की सरकारों ने इस देश में संपत्ति जो उद्योग वर्जित किया था उसको बेचने का कार्य किया। अरे मोदी जी के दौर में पाकिस्तान से आके लड़की शादी करती है और हिंदू देखिए एक बात हम बता देते हैं। हाँ। यह जो प्रेम जो है किसी के साथ किसी का हो सकता है। यह मोदी जी को इसके लिए बधाई देने की जरूरत नहीं है। यह जो है वो दो प्रेमी का इतिहास है, वो अपने प्रभाव से आए हैं। लेकिन मोदी जी पाकिस्तान प्रेम दिखाए थे कि चले गए थे भेंट करने। जो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ मोदी जी का कोई 14 का बाद एक वक्तव्य अगर आप सुने हो तो बताइए। अभी आपने कहा कि इस देश के अंदर मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लेकिन लोग कह रहे हैं इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाने से किसने रोका है? 9 साल सत्ता में रहते हुए देश बीजेपी सरकार को हो गए। इनको किसी ने रोका है कि हिंदू राष्ट्र घोषित मत कर दीजिए? 24 में बनेगा तब बन जाएगा। एक बात हम आपको बताते हैं, ये जो बोलते हैं ये सिर्फ बोलने वाले लोग हैं। इनके यहाँ चार्जशीटेड इनके यहाँ सब हैं, कोई हत्यारे हैं, कोई बलात्कारी हैं। आप देखिए सबके साथ ही लोग खड़े हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी के साथ खड़े हो जाएंगे। झूठ बोलने और जुमला फेंकने में ये लोग PhD किए हुए हैं। लेकिन जहाँ देश का विषय का मुद्दा होगा, चीन का मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा होगा, उद्योग का मुद्दा होगा, इस विषय पे सरकार नहीं बोलती है। बेरोजगारी पे कभी नहीं बोलती है, नोटबंदी पे कभी नहीं बोलती है। जब इन्होंने किसी नोटबंदी से फायदा हुआ है ना। अब देखिए ना, 1000 का 500 का नोट बंद किए और 2000 का नोट ला दिए और 2000 नोट को भी बंद कर दिए। इसलिए इतना देश के प्रधानमंत्री, सुनिए एक बात हम बिल्कुल एक बात हम आपको बताते हैं। जो व्यक्ति अपने द्वारा जारी किया हुआ नोट को भी 9 साल 8 साल नहीं संभाल पाया, वो देश क्या संभाल पाएगा? कांग्रेसी है जो मोदी। एक बात बताइए, जो अपने द्वारा जारी किया हुआ 2000 नोट को भी 8 साल तक नहीं संभाल पाया, वो देश क्या संभाल पाएगा? कौन संभालेगा देश? यही तो हम ये तो 2024 में साबित हो जाएगा कि देश किसके हाथों में जा रहा है। यही तो मेहनत है, को ध्यान रखते नोट कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। 18 घंटा काम करते तो आज 18 घंटा में क्या दिए? देश को महंगाई दिए, युवाओं को बेरोजगारी दिए, महिलाओं को पर अत्याचार हुआ, महिला खिलाड़ियों पर जो नहीं होना चाहिए था सो हुआ। इन्होंने 18 घंटा काम क्या किया? यह सिर्फ अडानी और चंद उद्योगपतियों के लिए काम किए कि देश के आम आदमी के लिए काम किए। 24 में जनता बदला लेगी क्या उन चीजों का? ये 24 में भाजपा RSS मोदी मुक्त देश हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने देश के हर वर्ग को ठगने का काम किया है।